हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस के टू इम्पॉर्टेंट केपीआईज के बारे में, जिसको हम लोग एमटीटीआर और एमटीबीएफ कहते हैं। इस केपीआईज के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमारी मेंटेनेंस एक्टिविटी की आउटपुट्स क्या होती हैं और वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है, जो कि हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या होता है केपीआईज का, ये हमें एक मेजरमेंट क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ द इफिशियंसी ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी। हमें क्या बता रहा है, हमारी जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है उसकी इफिशियंसी को मेजर करने के लिए हम इस केपीआईज का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से केपीआईज है? एमटीटीआर एंड एमटीबीएफ। इन दोनों केपीआईज के बारे में चलिए जानते हैं डिटेल से। तो फर्स्ट एमटीटीआर हमें क्या बता रहा है यहाँ पे? फर्स्ट एमटीटीआर हमें ये बता रहा है मीन टाइम टू रिपेयर, मतलब हमारे एक ब्रेकडाउन को रिपेयर करने में जो समय लग रही है, औसत समय, उसके बारे में यहाँ पे मीन टाइम टू रिपेयर कहता है। उसके नीचे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अप टाइम लिखा हुआ है। तो अप टाइम हमारे लिए क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है जो कि मेंटेनेंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज अप टाइम। अप टाइम हमारा वैसा ऑपरेशनल टाइम जो कि ब्रेकडाउन से घटा करके बचता है, जिस समय हमारी मशीनरी जो है वो रनिंग कंडीशन में रहती है और चलती रहती है, उस टाइम को यहाँ पे हम अप टाइम कहते हैं। तो आइए समझते हैं मीन टाइम टू रिपेयर कैसे निकालते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये एक बेसिक टाइमलाइन है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो अप टाइम यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया, ब्लू लाइन से। डाउन टाइम को हमने रेड कलर से हाईलाइट कर रखी है, और जो टोटल टाइम है यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ब्रेकडाउन है, वो पहला ब्रेकडाउन हमारा 2 घंटे का आया हुआ है, उसके बाद दूसरा ब्रेकडाउन 4 घंटे का, तीसरा ब्रेकडाउन 5 घंटे का। तो ये 3 ब्रेकडाउन आए हुए हैं, और टोटल हमारा जो मंडे टू फ्राइडे है, एक वीक का हमने ले रखा है, वो 105 आवर की रनिंग कंडीशन में है, मतलब ऑपरेशन हुई है इतने घंटे में। तो मीन टाइम टू रिपेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि टोटल डाउन टाइम जो आपका हमारा, जो कि रिपेयर करने में लगता है, और नंबर ऑफ फेलियर्स जो हमारे रेशियो में रहता है। ठीक है, तो इसको निकालने का इजी फॉर्मूला है कि जो हमारे टोटल ब्रेकडाउन है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 2, 4, 5 को, और कितनी बार हमारा नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारे ब्रेकडाउन हुई है उसको रेशियो में लिख करके कैलकुलेट करके मीन टाइम टू रिपेयर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये जो आउटपुट आ रहा है 3 आवर्स एंड 36 मिनट का, ये हमें क्या बताता है कि हमारा जो एवरेज टाइम जो है, पहले ब्रेकडाउन को रिपेयर करने में कितना लग रहा है, दूसरे ब्रेकडाउन को रिपेयर करने में कितना समय लग रहा है, और तीसरा ब्रेकडाउन को रिपेयर करने में कितना समय लग रहा है, उसकी बात करता है। ठीक है, तो मीन टाइम टू रिपेयर हमें क्या बताया कि औसत समय रिपेयर करने में जो हमारा समय लग रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको मीन टाइम टू रिपेयर के अंदर समझ में आती है। उसके बाद हम समझते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर हमें यहाँ क्या बताता है कि एक ऐसा टाइम जो है, हमारा एवरेज टाइम ऑफ ए पीस ऑफ इक्विपमेंट बिफोर फेलियर। ठीक है, 2 फेलियर्स के बीच में जो ऑपरेटिंग टाइम हमारा चलता है, उसके जो एवरेज समय को यहाँ पे मीन टाइम बिटवीन फेलियर कहा गया है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। चलिए समझते हैं इसको। तो सेम वही कंडीशन है, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम समझते हैं कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर किस तरह से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे ऑपरेशन टाइम हमारा यहाँ क्या है, 105 आवर्स माइनस डाउन टाइम हमारा क्या है, टोटल आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेनी है, 105 माइनस 11 आवर्स, और नंबर ऑफ फेलियर्स नीचे रेशियो में डाला हुआ है, वो 3 आपका ब्रेकडाउन है। तो 3 ब्रेकडाउन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर हमारा निकल के आ रहा है 31 आवर्स। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है मीन टाइम बिटवीन फेलियर कि हमारा हर एक 31 घंटे के बाद में क्या हो रहा है कि दूसरा ब्रेकडाउन जनरेट हो रहा है। तो वो हमें क्या करना है, उसको कंपैरिजन करनी है कि हमारा जो है पर मंथली वाइज ले लो आप, या जिस तरह से जिस फ्रीक्वेंसी पे आप कंपेयर करना चाहते हो, या पर डे वाइज होती है, या फिर आपका ईयरली होता है, या एनुअली होते हैं, या फिर किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है। ऐसे तो मंथली कर लेते हैं या वीकली कर लेते हैं तो बेटर होती है। तो इस तरीके से एमटीबीएफ कैलकुलेट होती है। क्या होती है एमटीबीएफ? एवरेज टाइम बिटवीन द 2 फेलियर्स। ठीक है, उसको कहा जाता है हमारा मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो इन दोनों चीज के बारे में आप लोगों को क्लियर होगा। तो आगे हम लोग समझते हैं
कि इसके जो चार्ट होंगे या फिर इसके आपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो भी आपने ट्रेंड बनाया या चार्ट बनाया तो उसको किस तरह से कंपेयर करके कि आपके इफेक्टिव है कि नहीं उसको समझते हैं। तो ये एक हमारा बेसिकली सारे कैलकुलेशन के बाद एक चार्ट निकला जो नीचे हॉरिजॉन्टली मंथ वाइज हमने कैलकुलेट कर रखी है एमटीटीआर को, और इधर आवर्स का फॉर्मूला है, आवर्स को कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुरू में जनवरी में हमारा 4 आवर्स के ब्रेकडाउन था, फरवरी में 6 आवर के ब्रेकडाउन है, मार्च में 2 आवर्स के और अप्रैल में 1 आवर्स के। तो ये क्या हो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो मीन टाइम टू रिपेयर हमें क्या बोलता है कि जो भी हमारा रिपेयरिंग टाइम है वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुअली डिक्रीज होना चाहिए, जो कि हमारी अच्छी एक्टिविटी किसकी, मेंटेनेंस की अच्छी एक्टिविटी को यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मीन टाइम टू रिपेयर आप तो हर मंथ निकाल रहे हो, लेकिन जो उसका जो ट्रेंड है वो हमेशा डाउन के साइड में होना चाहिए, जो कि हमें एक बेटर एक्टिविटी के यहाँ पर शो करता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में मीन टाइम बिटवीन फेल्योर हमें क्या बताता है, इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे मीन टाइम बिटवीन फेल्योर तो सेम यहाँ पे उसी तरह का कैलकुलेशन करके निकाला गया है जो कि फॉर्मूलाज में आप लोगों को बताया गया है। तो इधर हम देख रहे हैं कि जनवरी में 20 आवर्स है, उसके बाद फरवरी में 28 आवर्स है, मार्च में हमारा 59 आवर्स है और अप्रैल में हमारा 120 आवर्स है। तो ये जो आवर्स है ये क्या ग्रेजुअली बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारा ब्रेकडाउन है, जो हमारा ऑपरेशन करने का जो टाइम है और जो ब्रेकडाउन का टाइम है, हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके जनवरी में हर 20 घंटे के बाद ब्रेकडाउन प्रोड्यूस हो रहा था, हर 20 घंटे के बाद क्या है ब्रेकडाउन जनरेट हो रहा था। अब फरवरी में क्या हुआ कि वो जो टाइम है ब्रेकडाउन आने का वो क्या हुआ, कम बढ़ गया। तो मतलब उससे क्या हुआ, बढ़ने से क्या मतलब हुआ कि आपने जो एक्टिविटी की है मेंटेनेंस की वो बढ़िया की है, जिससे वो आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपके मेंटेनेंस जो वर्किंग है वो अच्छा हो गया और मशीनरीज की हेल्थ आपकी इंप्रूव हो गई। तो सेम वहां मार्च में भी यही हुआ कि हमारा क्या है ग्रेजुअली बढ़ते चला जा रहा है। तो जो भी ब्रेकडाउन आ रहा है ना वो क्या आ रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, लंबे अंतराल का आने का मतलब क्या है कि आपने जो एक्टिविटी की है उसमें कम से कम मशीन ब्रेकडाउन में जा रही है और अच्छे से अच्छे टाइम पर अप टाइम क्या है हमारा वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ना चाहिए। तो ये इन दोनों इंडिकेटर्स के थ्रू हमारे टोटल मेंटेनेंस एक्टिविटी को कंपेयर करके ये चेक किया जाता है कि आपने की मेंटेनेंस एक्टिविटी की इफिशिएंसी क्या चल रही है। तो अगर ये चीज आप लोग को क्लियर हुआ होगा तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।